to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा है हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बहुत ही बढ़िया से होगी। तो दोस्तों हो चुकी है दिन की शुरुआत और अभी ना बजे हैं सुबह के 6 बजे हैं और हमारे गांव में 3 दिन से बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। और ये देखो सुबह सुबह आ गई हैं अपना नाश्ता करने के लिए। मुझे गांव में रहने का यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र आता है क्योंकि गांव की जो सुबह है वो बहुत ही सुहावनी होती है। दोस्तों आप लोग हमेशा पूछती हैं कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं, तो मेरे 3 बेटियां हैं। ये बड़ी वाली है और ये है काव्या और ये है छोटी सी हमारी निष्ठा। बच्चा है, ये बच्चा है से बच्चा, ये वो कहती हैं कि हमसे बच्चा कहो। तो ये है मेरा छोटा वाला बच्चा और ये है उससे बड़ा वाला बच्चा और ये है सबसे बड़ा वाला बच्चा। तो मेरे यही 3 बेटियां हैं। तो दोस्तों जिस दिन मुझे सुबह टाइम मिल जाता है, जैसे कि अभी छुट्टी है 3-4 दिन की, बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, तो जिस भी दिन जैसे कि संडे है या छुट्टी का दिन है तो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर से करती हूँ क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो हमारी एक्सरसाइज काम करने से हो जाती है। 3 चिया सीड वाली हमने शेयर करी थी, तो बस दिन में यही लगाते हैं। और जब सुबह जैसे उठते ही आपको सनस्क्रीन नहीं लगानी है, 9 बजे के बाद जब धूप निकलती है तब सनस्क्रीन लगाएं। सुबह मैं भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छा मौसम होता है, धूप वगैरह नहीं होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप लगा लें। जब धूप है या धूप में निकलते हैं 9 बजे के बाद तब आपको सनस्क्रीन लगानी है। तो अभी जो समय हुआ है शाम के बज रहे हैं 4 और अभी से मेरे रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। बूंदें पड़ रही हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम गांव में तो जब भी बारिश होती है तो ना बिजली पहले ही काट दी जाती है, तो इस वजह से अभी लाइट तो आने वाली है नहीं। तो बस हमें भी मसाला इसी तरह एकदम देसी तरीके से पीसना पड़ रहा है। तो चलो बस कर लेते हैं सब्जी की तैयारी और पहुंचते हैं सीधे अपने रसोई घर में। जब तक मैं सब्जी बनाऊं सबसे पहले हांगकांग और आप सिंगापुर ये की एक सरकारों न्यूज़ ने सुन लीजिए। एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम के केमिकल की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, जिसका अधिक प्रयोग करने से कैंसर भी हो सकता है। अब भारत में भी तो दोस्तों आप लोगों ने सुनी, यह जो न्यूज़ है, न्यूज़ में साफ बताया गया है कि जो मसाले हैं उनमें किस तरह से केमिकल मिला हुआ आ रहा है। तो आप लोग पूछती हैं कैसी डाइट लें, तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आप जो रोज़ खाते हैं जैसे कि आटा है, मसाले हैं, ये चीज़ें हम रोज़ खाते हैं, तो आप इनको अपने घर में तैयार, जैसे कि मसाले हैं जो धनिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला है, ये मसाले घर में तैयार किया कीजिए। तो कम से कम हम केमिकल जो रोज़ रोज़ हम खा रहे हैं, मसाले हैं, सब्जी है, ये तो हमें रोज़ ही खाने पड़ते हैं, तो कम से कम हम इन चीज़ों से तो बच जाएंगे। तो मैं अपने जो सारे मसाले हैं वो घर में ही तैयार करती हूँ। और हम बना रहे हैं आज मटर पनीर की सब्ज़ी क्योंकि स्पेशल डे है, लगातार बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा स्पेशल इस दिन को बनाना चाहिए। तो बस मसाला हमारा हल्का सा प्याज लहसुन भुन गया है, उसी में हमने ये मसाला भी ऐड कर दिया है। मसाले को अच्छे से पकने देते हैं। तो मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है। इसी समय इसमें मैंने नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया था, जिससे जो मसाला पानी छोड़ देता है और जल्दी पक जाता है।
टमाटर ऐसे ही हमने कटे हुए डाल दिए थे। तो ये तो ना लाइट आ नहीं रही है और शाम को अभी हो जाएगा अंधेरा। ये जो बल्ब है थोड़ी देर के लिए ही जल रहे हैं। तो ना इस टाइम जो 10-15 साल पहले जो हम लोगों की लाइफ थी, शाम के समय हमें दिया बाती करनी होती थी। तो अभी तो ना 1-2 दिन ही लाइट नहीं आ रही है, तो पता नहीं अजीब सा लग रहा है कि हाँ जैसे कि बहुत अजूबा हो गया। और बच्चे तो इस चीज को मानते ही नहीं है कि पहले ऐसा रोज होता था। हम लोग ना शाम से ही अपनी दिया बाती मम्मी दादी करने लगती थी और शाम से ही दिया घर में जल जाता था और 8-9 बजे तक सबकी रात हो जाती थी, सभी सो जाते थे। तो अभी फिलहाल जब से बारिश 2 दिन से हो रही है और लाइट भी बिल्कुल मतलब चली गई है, लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। बस ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना था, इस वजह से हमने बल्ब खोला है। वैसे हमारे घर में भी अंधेरा है, तो बस शाम के हम दिया बाती की तैयारी कर रहे हैं। और पहले तो आप लोगों के घर में भी आपने भी देखी होगी और किन किन लोगों ने जलाई है जरूर से बताइएगा। जो लैंप आती थी, आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने लैंप में ही पढ़ाई करी होगी। मैंने तो लैंप में और लैंटर्न में ही पढ़ाई करी है, क्योंकि उस टाइम ना लाइट बहुत कम आती थी और इन्वर्टर वगैरह तो थे ही नहीं जब हम लोगों का समय था। और जब अब दिया जलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि रोशनी बिल्कुल आ ही नहीं रही हो। और तब जब हम लैंटर्न जलाते थे या फिर जो लैंप जला के पढ़ाई करते थे तो उसी की रोशनी मतलब बहुत ज्यादा लगती थी और सब दिखाई देता था। लेकिन अभी इस दिए की रोशनी में कल हमने जलाया तो बच्चे कह रहे थे कि कुछ दिख ही नहीं रहा। तो हमने कहा हम तो इसी से पढ़ाई करते थे। तो आप लोग बताइएगा, आप में से कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने लैंप में और लैंटर्न में पढ़ाई करी है। तो देख लेते हैं सब्जी का भी हाल, सब्जी का हाल क्या हो रहा है। तो मसाला अच्छे से पक चुका है। अब आई इसमें मटर ऐड करने की बारी। तो चलो वही मटर भी डाल देते हैं। थोड़ी देर मसाले के साथ पकने देते हैं, तब तक हम दिया में भरकर तेल दिया कर लेते हैं तैयार। तो ये हो गए हमारे 2 दिए तैयार। तो बच्चों का काम, ये ना छिपा के कहीं रखी थी, इन लोगों ने काटी होगी। तो अभी इनको काम करने का बहुत ज्यादा शौक लगता है। आपके बच्चे भी ऐसा करते होंगे, लेकिन अगर जब काम करने लायक हो जाएंगे तब फिर नहीं करेंगे। बचपन में आप लोग भी ऐसा करते होंगे, मैं भी ऐसा करती थी। बचपन में मुझे खाना बनाने का और बर्तन धुलने का बहुत शौक लगता था और मम्मी मुझे चूल्हे के पास नहीं आने देती थी कि तुम जल जाओगी, दूर रहो। तो मुझे बहुत ज्यादा शौक लगता है। अभी मेरे बच्चे भी यही करते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है? बताइएगा जरूर। मैं आटा मैं हमेशा इसी तरीके से बैठ के मारती हूँ। मुझे आदत है इसी तरीके से आटा लगाने की। और वैसे ये तरीका भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ना आटा है वो काफी अच्छा एक तो गुद भी जाता है और दूसरी बात हमारी भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप में से कौन कौन सी बहनें ऐसी हैं जो यही पुराना तरीका अभी भी आटा मारने का यही काम जारी रखती हैं? वैसे तो बहुत लोग ना खड़े होकर ही आटा गूंथते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से आटा गूंथती हूँ। एक तो रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, चाहे आप रोटी बनाए चाहे पूड़ी बनाए। अगर इस तरीके से आटा गूंथा जाता है बैठकर, एक तो बहुत अच्छे से ताकत भी लग जाती है, दूसरी हमारी भी काफी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है।
आता है वो कई गुना ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। तो ना जिन लोगों को गैस बनती है, खाना रोटी है कम पचती है, कब्ज की समस्या रहती है, तो आप लोग ना आटा इसी तरीके से गूंथा करिए। इससे आटे की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जो रोटी है वो तो हमें रोज ही खानी होती है। ऐसे में अगर हम जो चीज रोज खाते हैं उसको अगर पौष्टिक बना लिया जाए ना, तो बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हो जाती हैं। तो इस ट्रिक को जरूर से फॉलो करना, आटा इसी तरीके से लगाना, फिर देखिएगा रोटी में तो स्वाद आता ही है, आपकी तारीफें तो होंगी ही, साथ में ना आप लोगों की हेल्थ भी सुधरेगी। इस तरीके से आटा लगाना है कि आपकी जो परात है पूरी क्लीन हो जाए आटे से ही। और इस तरह जब हम आटा लगाते हैं और आटे को प्रणाम करते हैं तो माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे घर पर सदा सर्वदा बनी रहती है। सब्जी तो हमारी लगभग बन चुकी है, तो इसमें ग्रेट किया हुआ जो पनीर है वो भी हमने डाल दिया है। थोड़ी सी पनीर देखने में अच्छी लगने लगती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब पनीर को थोड़ा सा सुपर टेस्टी बनाने के लिए, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे दिया, और इससे हम लगाएंगे तड़का। तो दिया को पहले करते हैं अच्छे से गर्म। दिया काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हमने सरसों का तेल और हींग, जीरा और हरी मिर्च ऐड करी है, और बस अब अपनी पनीर में इसको छोड़ देते हैं। तो इसके बाद ना पनीर का टेस्ट एकदम से बदल ही जाता है, इतना ज़्यादा अच्छा टेस्टी इसमें स्वाद आता है। जो स्मोकी फ्लेवर की पनीर बनती है, लाजवाब पनीर बनती है। एक बार ज़रूर से आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तो यही है आज का हम लोगों का डिनर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, अब हम अपनी दिया बाती कर देते हैं और आप लोगों से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर दोस्तों थोड़ा भी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको हमारा जो रूटीन है वो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर कमेंट ज़रूर से करिएगा। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में जो होगा हमारी स्किन केयर से रिलेटेड।